हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के वीडियोस में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कमेंट लिखोगे तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं मेरे वीडियोस आपको वाकई में पसंद आ रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, आप लोग देखोगे लेकिन कुछ लिखोगे नहीं तो मुझे दूसरे वीडियोस बनाने में मज़ा भी नहीं आएगा, राइट। तो इसी तरह से कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपके फेसबुक पेज अगर रहेगा तो उस पर शेयर कीजिए, सो दैट मेरे वीडियोस और काफ़ी जो ज़रूरतमंद लोगों हैं उन तक पहुंच पाए। देखिए, मैं वीडियो को कोई चार्जेस तो ले रहा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में जो प्रॉब्लम है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के, अभी लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं लेकिन एंड ऑफ द डे उनको मालूम नहीं पड़ता कि ये कंपोनेंट का काम क्या है, सिंपल भाषा में। तो मैं मेरे वीडियो के ज़रिए यही कोशिश कर रहा हूँ कि एक सिंपल लैंग्वेज में उनको समझ में आए कि ये एग्जैक्टली काम क्या करता है, राइट। बड़े बड़े बुक्स को रट्टा मार के कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको जो वीडियोस बता रहा हूँ उसमें एकदम शॉर्टकट में बता दिया कि ये इस तरह से काम करता है, राइट। तो अभी मैं फ़िलहाल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आगे चल के मैं सर्किट डिज़ाइनिंग पर भी वीडियो बनाऊँगा, पीसीबीज़ के ऊपर वीडियोस बनाना, बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, चलिए आज का मेरा टॉपिक है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली रेक्टिफायर का काम है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। अभी एसी यानी क्या? अभी आपके घर पे जो सप्लाई आता है गवर्नमेंट की तरफ से वो जनरेट रहता है एसी करंट, राइट। लेकिन हमको कुछ कुछ कंपोनेंट चलाने के लिए डीसी करंट की आवश्यकता रहती है। मान लो कि मेरा मोबाइल है तो मोबाइल को जो चार्जिंग रहता है वो डीसी से होता है, लैपटॉप का चार्जिंग डीसी से होता है, हमारे कंप्यूटर में जो पार्ट्स लगे रहते हैं वो डीसी से चलते हैं, राइट। इसी तरह से प्रिंटर में बहुत सारी जगह पर डीसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके अंदर एक सर्किट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। इसका काम रहता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। ओके, आप में से कई लोगों को मालूम रहेगा शायद रेक्टिफायर के बारे में, लेकिन कैसे काम करता है वो मालूम नहीं रहेगा। चलिए मैं आज उसको और डिटेल में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। रेक्टिफायर का काम अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ये इसका काम जो है ये डायोड के ज़रिए एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये है रेक्टिफायर, ओके। और ये करंट को एक ही दिशा में फ्लो होने देगा, दूसरे वापस नहीं आने देगा करंट को, ओके। इसका इस्तेमाल जो है डीसी पावर सप्लाई में होता है, रेडियो सिग्नल्स में होता है, टेलीविजन्स में होता है, हाई वोल्टेज जो करंट एम्पलीफायर रहता है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, लैपटॉप्स है, गेमिंग है, बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है रेक्टिफायर का इस्तेमाल, ओके। अगर मैं इसके प्रकार की बात करूँ तो हालांकि ये सब प्रकार का इस्तेमाल तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग जो अभी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर वो रहता है ब्रिज वेव रेक्टिफायर, ओके। याद रखना है नाम, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। लेकिन उसके पहले आया था हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और सिंगल फेज रेक्टिफायर। हाफ वेव का मतलब ऐसा होता है कि आधा एसी करंट आधा डीसी करंट। फुल वेव का मतलब है एसी टू डीसी कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसमें जो रिपल्स यानी वो जो नेगेटिव पार्ट उसमें बहुत था, इसकी वजह से एसी करंट फुल वेव रेक्टिफायर भी फेल हुआ। इसलिए हम लोग जो आज की तारीख में यूज़ करते हैं वो रहता है ब्रिज वेव रेक्टिफायर, एग्जैक्टली। अभी ये मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मोबाइल चार्जर का, ओके। अभी आपके घर पे मोबाइल तो रहेगा, चार्जर भी रहता है, तो ये चार्जर कैसे काम करता है चलिए उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी यहाँ पे देखो एक सर्किट दिखाई गई है, हालांकि पूरी तरह से चार्जर की सर्किट नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ओके। जैसे कि मान लो कि मेरा चार्जर मैंने एसी सप्लाई में लगाया, प्लग के अंदर लगा दिया और स्विच ऑन की। इसके अंदर सबसे पहले रहता है ट्रांसफार्मर, यहाँ पे दिखाया नहीं है, ट्रांसफार्मर रहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो क्या काम करता है 230 वोल्ट को उसने मान लो कि 24 वोल्ट या 15 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, ओके। 15 वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसको रेक्टिफायर के ज़रिए यानी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 15 वोल्ट का 15 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन एसी करंट जो रहता है वो डीसी में कन्वर्ट हो गया। फिर डीसी को स्मूथिंग करवाया जाता है कैपेसिटर के जरिए। डीसी जो है एक स्मूथ करने का काम कैपेसिटर करता है। उसके बाद में मैंने देखो पिछले वीडियो में आपको वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में बताया था, 7805 आईसी, तो वही यहाँ पे लगाया गया है। ये क्या काम करेगा, मान लो कि 15 वोल्ट जो आया डीसी उसको 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके फिर सेलफोन को चार्जिंग के लिए भेजेगा। यस, एग्जैक्टली इसी प्रकार से ये काम होता है। ये मैंने एग्जांपल दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो रेक्टिफायर काम करता है, ओके।
अगर रेक्टिफायर की मैं बताऊँ तो इतने सारे प्रकार से आपको रेक्टिफायर दिखाई देगा। हर एक मतलब सर्किट्स खोलोगे आपके घर पे कोई अगर पड़ी हुई सर्किट है चुनी पुरानी जो एसी और डीसी पे चलने वाली रहती है, तो इस प्रकार से आप देखोगे अंदर दिखाई देगा आपके कंपोनेंट्स। तो ये है रेक्टिफायर्स। ओके, अभी रेक्टिफायर की बात करूँ तो वर्किंग ऑफ रेक्टिफायर यानी रेक्टिफायर एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ओके, तो मैं टास्क के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि मेरा एसी करंट है, मान लो नहीं ये है ही एसी करंट। एसी करंट अगर देखोगे ना तो इस प्रकार से दिखाई देता है। इसको हम लोग बोलते हैं साइकिल। ये हाफ साइकिल है और ये हाफ साइकिल मिला के फुल साइकिल बनता है। ओके, और ये एक साइकिल हुआ, फिर वैसे ही कई मतलब 60 साइकिल या 50 साइकिल का जनरली 1 सेकंड में ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो ये हाफ साइकिल ऊपर की तरफ है और हाफ साइकिल नीचे की तरफ है। और डीसी के अंदर ये हाफ साइकिल ऊपर की तरफ और दूसरा हाफ साइकिल भी ऊपर की तरफ है। ओके, तो इस प्रकार से एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कराया जाता है। तो ये एक साइकिल है और डीसी में इस प्रकार से साइकिल काम करता है। दोनों साइकिल्स ऊपर की तरफ है, यानी हाफ साइकिल और हाफ साइकिल, यानी फुल साइकिल ऊपर की तरफ, इसमें एक ऊपर एक नीचे। चलिए अभी इसको अच्छी तरह से देखते हैं ज़रा। ये देखो एक सर्किट है जो रेक्टिफाइंग सर्किट है। ओके, मान लो कि एसी सप्लाई मैंने यहाँ से दिया। एसी सप्लाई में अगर पहला साइकिल कौन सा था, ऊपर वाला। ओके, मैंने ऊपर वाला साइकिल यहाँ से पास ऑन किया है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा राउंडिंग है, यहाँ पे कम राउंडिंग है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ पे वोल्टेज को कम कर दिया गया। तो जब भी पहला साइकिल यहाँ से जाता है तो पॉजिटिव यहाँ पे रहता है, यानी पॉजिटिव यहाँ पे रहने पर क्या होता है, मेरा सर्किट यहाँ से फ्लो होगा करंट, और यहाँ से फिर ये डायोड D2 से होते हुए लोड रजिस्टर से होते हुए D1 से बाहर निकलेगा। यानी पहला जो जब भी मेरा अंदर गया एसी का पहला साइकिल, तो मुझे आउटपुट पहला साइकिल से बाहर मिला, एकदम परफेक्ट डीसी मिला है। अभी मेन टास्क होता है जब ये सेकंड साइकिल यानी दूसरा हाफ साइकिल जब ये मैं भेजता हूँ, ये नीचे की तरफ है और इसको ऊपर की तरफ लाना है, ये मेरा टास्क है। तो जैसे ही मैं सेकंड हाफ साइकिल भेजूँ तो पॉजिटिव नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, जैसे ही पॉजिटिव नीचे की तरफ आया, मेरा फ्लो यहाँ से चालू होगा D3 से होते हुए, ये देखिए D3 से होते हुए लोड रजिस्टर से होते हुए ये जाएगा D0 से बाहर निकलेगा, यानी D3 और D0 की वजह से आउटपुट बाहर निकलता है। पहले जब भी हाफ साइकिल भेजा तब D2 और D1 ने काम किया, दूसरा जब भी हाफ साइकिल भेजा तभी D3 और D0 ने काम किया। इस प्रकार से एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करवाया जाता है, यानी पहला D2 D1 के जगह और दूसरा है D3 और D0, फिर वापस D1 D2, फिर वापस D3 D0, फिर वापस D1 D2, फिर वापस D3 D0। इस प्रकार से डीसी कंटिन्यूस जनरेट होता है एसी में से। तो इस प्रकार से रेक्टिफायर काम करता है। रेक्टिफायर का मेन काम रहता है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना। ओके, चलिए मैं थोड़ा एग्जांपल और थोड़ा अच्छी तरह से करता हूँ। मान लो कोई एक चार्जर है या कोई एक सप्लाई है जहाँ पे एसी सोर्स दिया है। देखो यहाँ से एसी करंट अंदर गया, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ओके, जिसने करंट को कम किया। ये रेक्टिफायर है, 4 डायोड एक साथ में लगे हुए तो रेक्टिफायर हो गया। ओके, और उसको स्मूथिंग करने के लिए लोड रजिस्टर यहाँ पे कैपेसिटर लगाया गया जहाँ पे करंट को स्मूथ किया जाए, और ये आउटपुट है, यानी यहाँ पे डायरेक्ट लोड लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक जनरली चार्जर या एक एडाप्टर के अंदर इतनी चीज़ें रहती है। ये चीज़ आपको लैपटॉप में भी दिखाई देगा, मोबाइल के चार्जर में भी दिखाई देगा। ओके, अभी देख लो एक बार वापस कि ये जो डायोड रेक्टिफायर जो रहता है वो इस प्रकार से रहता है। अगर आपको 4 डायोड एक साथ में लगे हुए दिखाई देगा इस टाइप में या इस टाइप में, देखो आप यहाँ पे दिख रहा है 4 डायोड एक साथ में, या इस टाइप में आपको कुछ दिखाई दे चीज़, तो याद रखना ये है ब्रिज वेव रेक्टिफायर, यानी यहाँ पे एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करवा दिया गया है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया रेक्टिफायर का। मैं इसी तरह से और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने लगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए मेरे वीडियोस को, सो दैट मुझे वीडियोस बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।